आइए बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें आज पढ़ना है। तो इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिससे बहुत सारे इक्वेशन लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at होता है 9 में, s = हाफ ut + हाफ ab² पढ़ा होगा, और थर्ड पढ़ा होगा v² = u² प्लस। हम जा रहे हैं आज पढ़ने की कहाँ से आया, आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं होगा शायद ना, तो ये कहाँ से आया हमने पढ़ेंगे। इसको निकालने के 2-3 मेथड है। पहले हम आपको ग्राफिकल मेथड बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन मेथड समाकलन विधि से बताना पड़ेगा। तो समाकलन विधि से बताने के पहले मुझे आपको अवकलन समाकलन क्या होता है बताना है, ठीक है। तो पहले ये 3 इक्वेशन देख लें ग्राफिकल विधि से, ग्राफिक विधि से, उसके बाद दूसरा विधि से, बाद में दूसरा विधि आपको इससे भी आसान लगेगा, इससे भी आसान लगेगा दूसरा विधि जो बताएंगे। तो अभी उसके पहले हमें कुछ काम करना है, सिखाना है आपको। तब आइए फिलहाल हमें पढ़ना है, हेडिंग है एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के वेग के लिए एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के वेग के लिए गति का समीकरण। आइए इंग्लिश में आया जाए, पीछे इंग्लिश में आते गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए वस्तु के वेग के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर the velocity of object ना, ऑब्जेक्ट आगे क्या बेटा, यहाँ तक हो गया। आगे गतिशील है, तो 1 मिनट, मूविंग ऑब्जेक्ट ना, कैसी वस्तु, गतिशील वस्तु, तो मूविंग ऑब्जेक्ट ना, मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट में लिख दिया ना। अब क्या यूनिफॉर्म, मतलब इसका तोड़ क्या है, नहीं रहेगा, बदलेगा नहीं ना, तोड़ क्या नहीं है। अब आ जाइए इसमें पर्टिकुलर तो पहला ग्रीन मान होगा। देखिए ये अगर इसको देखेगा, इस समीकरण को देखेगा, तो इसमें क्या क्या है, बोलिए क्या क्या है, वेग है, अरे v कहते हैं अंतिम वेग, u कहते हैं, a क्या है त्वरण, t का है समय, a क्या होगा बोलिए नियत होगा, a नहीं तो बदलेगा, a को बंद करिए और बताइए अब क्या कहा, वेग और समय। तो पहला हेडिंग होगा, पहला हेडिंग मतलब इसका नाम होता है वेग समय संबंध, वेग समय। अभी रुक जाइएगा, ये हेडिंग कितने लगेगा, ये हेडिंग नहीं लिखे हैं भैया, अभी मत लिखिएगा, ये हेडिंग मत लिखिएगा, ऊपर मत लिखिएगा, वेग समय संबंध। कौन सा रिलेशन बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो अब यहाँ पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम यहाँ पे एक पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये समय का अक्ष है, ये वेग का अक्ष है। इसको मान लीजिए मूल बिंदु O है, तो O से समय होगा, मान लीजिए कोई वस्तु है और इतना एक काम थोड़ा कुछ बनाने में कैसे ना, देखिए जब समय यहाँ से ऐसे समय बढ़ रहा है ना, ऐसे वेग बढ़ेगा। जब समय शून्य है तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए, वस्तु का वेग u है, इतना वेग क्या है u है, अरे ये वेग वाला लाइन है बेटा। तो इसका मतलब जब समय शून्य है तब भी वस्तु में वेग है, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु चल रही है, बोलिए ना। आप जब रूम में आए उसके पहले पंखा चल रहा था, पंखे के पास कुछ वेग था कि नहीं, जब आप देखे भले समय 0 था लेकिन पंखे के पास कुछ वेग था कि नहीं। आप यहाँ से निकले बाहर गए, सड़क पे देखे, सड़क पे गाड़ी जा रही थी, तो उसका वेग क्या था, प्रारंभिक वेग क्या था, शून्य तो नहीं था, उसके पास कुछ न कुछ वेग था कि नहीं। लेकिन मान लीजिए आप गए, आप देख रहे हैं एक गाड़ी रुकी थी, अब चलना शुरू कर रही है, तो उसका वेग पहले t = 0 पर उसका वेग भी क्या था, 0 था, बोलिए ना। जब हम देख रहे हैं गाड़ी रुकी है, हाँ अब गाड़ी चल रही है, हाँ, इसका मतलब जब t 0 था तो वेग भी क्या था, 0 था। प्रारंभिक वेग को u कहते हैं, u मतलब तुम नहीं, प्रारंभिक वेग को u कहते हैं ना, u मतलब तुम, अंतिम वेग को v कहते हैं, v मतलब हम। अरे ये वाला u नहीं है, ये वाला v नहीं है ना,
अच्छा ऊर्जा कराती बताइएगा। प्रारंभिक वेग जब आपने वस्तु को देखा तो उस समय वस्तु रुकी थी तो यू हो जाएगा 0, अगर वस्तु रुकी नहीं थी तो यू 0। अच्छा आ जाइए वापस आइए। तो जब समय 0 है तब भी यू है, इसका मतलब क्या हुआ सर जी, जब हम अभी देखने जा ही रहे थे, जैसे ही हम देखें उस समय वस्तु चली रही थी। जैसे मान लीजिए राइट 8 बजे आप मुझे बाइक चलाते हुए देखें, ऐसे देखिए कि कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं, तो राइट 8 बजे आप देख रहे हैं, तो राइट 8 बजे भी मेरा कुछ वेग था। राइट 8 बजे आपने जब देखा वो समय 8 हो गया, 8 से 1 मिनट तक हम ही देख रहे हैं, 1 मिनट ज़्यादा ही हो गया, ठीक ना, हमने कहा 1 मिनट तक, ठीक ना, मान लीजिए 5-6 सेकंड, अच्छा समझ नहीं आएगा। हाँ तो 8 बजे से 2-4 मिनट तक ऐसे देख रहे हैं, बचा रहे हैं। तो 8 बज के 4 सेकंड तक, मान लीजिए 4 सेकंड तक देखा, 8 बज के 4 सेकंड तक देखा, तो 8 बजे मेरा वेग जो आप जब देखे तो वो यू था, और 4 सेकंड में जब चौथे सेकंड में जो देखे हैं वो क्या है, वी है। अंतिम कब हुआ है ना, जब अंतिम देखे हैं, अब देखें हाँ वही है। तो ये जब आप अंतिम में देखें वो क्या है, वी है। तो जरा मतलब मुझे बताइएगा, तो प्रारंभिक वेग जब समय शून्य था तो वस्तु का वेग कितना था, यू था, ये इतना पूरा यू है ना बेटा, इतना पूरा यू है। तो अब जरा मुझे बताइएगा यहाँ पर ए मान लिया, इसको मान लेते हैं बी मान लें, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है, और वही काम करते हैं, इसको मान लेते हैं डी, उसके बाद मान लीजिए। अब बताइए कुछ समय बाद जब वस्तु ऐसे गति कर गई, कुछ मान लीजिए वो जब वस्तु चल रही है तो कुछ समय बढ़ गया, जब समय कुछ समय बाद देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर तो यानी कि टी समय बाद, मान लीजिए पूरा कहा है टी समय, तो टी समय बाद तो वस्तु का वेग कितना है, तो मान लीजिए इतना वेग, यहाँ पर वी वेग है, अंतिम वेग को क्या कहते हैं, वी कहते हैं। तो बताइए वी को लाइन खींचिए और पी का लाइन खींचिए, कहीं पे उसे काटे यहाँ, तो एक काम करिए उसको यहाँ से मिला दीजिए और इसका नाम डी रख दीजिए। अभी आप कहेंगे इसको काहे मिलाए, बेटा एक बात बताइए, सब छोड़िए, इसको मत देखिए, अब मुझे यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग बढ़ रहा है, तो त्वरण होगा कि नहीं, वेग बढ़ेगा तो त्वरण होगा कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8 ऐसे वेग 5, 10, 15, 20 ऐसे, तो दो जब समय हुआ था 2 सेकंड चाहे 2 मिनट चाहे 2 घंटा कुछ भी कहिए, तो वस्तु 5 उसका किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था। तो यहाँ पर वस्तु बनी होगी, बोलिए ना, वस्तु ऐसे ऐसे इनके बीच में ग्राफ खींचेगा तो यहाँ जाएगा, ऐसे 4 पर अगर खींचेंगे तो यहाँ भी जाएगा, ऐसे खींचेंगे तो यहाँ भी जाएगा। तो ये सभी बिंदुओं को मिला दीजिए, सीधी रेखा प्राप्त होगा ना, जब सीधी रेखा प्राप्त होगा तो यह सीधी रेखा किसको दिखाएगा, त्वरण को दिखाएगा। त्वरण कहीं कैसे पता, तो बात बताना, ई लाइन जो है ढलान है कि नहीं, सुनो ढलान है ना, जरा मुझे बताना, आप लोगों ने 10वीं क्लास में ढलान या ढाल को स्लोप कहते थे, स्लोप, या इसी को प्रवणता कहते थे, याद है कि नहीं, प्रवणता, m बराबर tan थीटा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ढलान बराबर, ऐसे नहीं पढ़े थे, ढलान बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा 10 में था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना, ये नहीं पढ़े थे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े तो फिर भी मेरे पास तरीका है, फिर भी मेरे पास तरीका है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, ऊंचाई और दूरी पढ़े थे ना, ऊंचाई दूरी पढ़े थे ना, जरा बताना मुझे, ये एक खंभा है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, बिंदु ए पर यो है, यहाँ से ऐसे देख रहा है तो मान लीजिए 30 अंश कोण है, जब यह खंभे के पास आकर के देखेगा तो कोण का मान बढ़ेगा नहीं घटेगा, बताइए, बोलिए बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा, देखो 60 अंश है ना, तो बताओ ढलान बढ़ा कि नहीं, ढलान बढ़ाना, तो यह ढलान है। अब सुना कि ढलान किस पर निर्भर करता है, ये ढलान 2 बात पर निर्भर करता है, एक लंब पर मतलब एक ऊंचाई पर और एक आधार पर, बोलिए हाँ या ना। अब मुझे बताना, चलो यहाँ वापस किसी ऊंचाई को मैं अगर कम कर दूँ, दूरी को ऐसे रहने दूँ, आधार को नहीं रहने दूँ, ऊंचाई को कम कर दूँ, तो बताओ ढलान बढ़ेगा कि घटेगा, भाई ई ज़्यादा ढलान है कि ज़्यादा ढलान है, ऊपर वाला ना, और ढलान कम हो गया कि नहीं, तो ऐसे मुझे बताना, अगर ऊंचाई को और कम करें तो भाई ढलान और कम हो जाएगा कि नहीं, अब बताना, अगर ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो ढलान बढ़ेगा कि नहीं। अब सुना, अगर मैं कह दूँ कि आधार को अगर मैं कम करूँ तो क्या होगा, बोलिए, 1 मिनट, ऊंचाई को कम करें तो ढलान का हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन अगर हम आधार को कम करें, मान लीजिए इतना तो हटा के तरफ यहाँ सब कीजिए तो ढलान बढ़ेगा, बोलिए ना। तो जरा मुझे बताइएगा, ये ढलान किस पर निर्भर कर रहा है, कि ऊंचाई पर और ऊंचाई को लंब कहेंगे का परपेंडिकुलर और इसको कहेंगे बेस, क्या बेटा
लंब बटे में आधार किसका होता है? साइन टैन कॉस किसका? टैन थीटा। टैन थीटा अरे बड़े ना लाल बटे कक्का और बच्ची बटे चर्चा बोलो ना, लंब बटे आधार किसका? साइन कॉस टैन। तो टैन थीटा बराबर बोलना क्या लिखे? टैन थीटा बराबर बोलना क्या लिखे? लंब बटे आधार। बोलिए ना, परपेंडिकुलर बात कर देते हैं, हिंदी में लिखाओगे लंब बटे में आधार। बोलो आप में से किसी को एतराज हो तो मुझे बताओ। कोई एतराज नहीं है तो जरा बताना, लंब बटे में आधार। तो यहाँ ये पूरी ऊंचाई हमारा कहाँ है? लंब है। बताओ यहाँ पर बताओ ये किस अक्ष पे है? वाई अक्ष पे है। किस अक्ष पे है? ये किस पर है? एक मिनट, यहाँ मूल बिंदु मान ले रहे हैं, इधर प्लस एक्स हो जाएगा, इधर माइनस एक्स, इधर ऊपर प्लस वाई, इधर माइनस वाई। ये बात करना, यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 की लाइन, तो पहला x1 दूसरा y1 ना। अब बताना यहाँ से यहाँ पर जो बिंदु है, पहले वस्तु यहाँ थी, अब अगर वस्तु यहाँ है तो यहाँ पर x2 और y2। अब बताओ ये ऊंचाई कितना है बेटा? तो ये पूरा ऊंचाई y2 में से y1 घटाएं। y1 तो 0 है ना, तो कहेंगे y2 माइनस y1 और नीचे क्या करेंगे? x2 माइनस x1। तो ये आधार होता है। ये बताइए ये कितना दूरी है? यहाँ है x2 हो जाएगा, x2 होता है x अक्ष वाला, y2 होता है ये वाला, ये y है ना। तो यहाँ पर वस्तु है, तो बताइए इसको y का मान कितना है? इतना है, यही y है ना। तो वस्तु y2 कितना चला है? इतना है। और x2 कितना चला है? यहाँ पर है तो x कितना है? इतना, ये इतना है। तो ऊंचाई कितना चला? तो ये यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, तो y2 माइनस y1 तो 0 ही है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और x1 भी 0 है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस y बाई एक्स चाहे y2 बाई x2। बताओ y बटे x आया कि नहीं? तो y होता है ऊंचाई और नीचे होता है आधार। तो बताओ क्या देगा? टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? ढलान, स्लोप, प्रवणता, है ना। तो अब बताना, अगर इस पर हम लोग ले लें वेग और इस पर ले लें समय, इस पर अगर हम लोग ले लें वेग और इस पर ले लें समय, बेटा ये क्या था? y था ना, ये क्या था? समय था ना। तो अगर v बाई, बताओ y की जगह लिख दो v और नीचे लिख दो t। बेटा वेग बटे समय को त्वरण कहते हैं कि नहीं? वेग बटे समय को त्वरण कहते हैं कि नहीं? बस हमारा काम हो गया, पहला चैप्टर आ गया है, देखना कैसे जाते हैं। तो मुझे बताओ वेग समय का ढलान, वेग समय ग्राफ का ढलान किसको प्रदर्शित करेगा? त्वरण को, बोलिए ना। तो अगर मैं इसको a लिख दूं तो कोई एतराज? मुझे बताइएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ हम ये लिखेंगे विनोद है, हम जानते हैं कि हिंदी में भी लिखेंगे बेटा, बताएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा है विनोद है। हम जानते हैं कि किसका? वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेग और के ग्राफ की ढाल, ढाल मतलब ढलान ना, की ढाल नहीं, लेके ढाल लगेगा तलवार मारे ना, वो ढाल नहीं है। यहाँ की ढाल किसको प्रदर्शित करता है? की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा मुझे बताइएगा, यहाँ से अगर मैं कह दूँ तब त्वरण, ये बेटा त्वरण को शॉर्टकट में नहीं लिखते हैं का? तो ए बराबर बताना ढलान, यानी कि ढलान का मान हमें निकालना है। ढलान का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सुनना, बस हमें ये ऊंचाई चाहिए, ये बच्चे में ये दूरी, बोले ना। तो ये ऊंचाई बताना सी बी डी, बोलिए बी डी, और हमारे बोलिए ये दूरी बोलिए ए बी। अगर बताइए मैं ए बी को ओसी लिखूँ तो कोई दिक्कत तो बताइए मुझे, बराबर है ना। अच्छा तो बेटा अगर मैं, अब सुना, अगर मैं डी डी को ऐसे लिखूँ, डी डी मुझे पता नहीं है, तो अगर मैं डी डी को ऐसा लिखूँ सी डी माइनस बी सी, और मान में चाहे ए बी लिखूँ चाहे ओसी लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो बताओ कोई दिक्कत तो मुझे बताइए। सी डी बेटा ये पूरा है, ये पूरा, इसमें से मैंने बी सी को हटा दिया तो ये बचेगा, बोलिए हाँ ना। आपने मुझे ऐसा किया है बेटा, मुझे सी बी पता है या बी सी पता है कितना है, बोलिए इसको सी बी लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नीचे से ऐसा सी बी। अब मुझे बताइए सी बी कितना है? बोलिए यू है, बोलिए ना सी बी कितना है? यू है। और बताइए यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है? बोलिए यहाँ से यहाँ तक
निकाल दिए u तो यही बचेगा, बोलिए हाँ या ना। तो ये क्या आया बेटा v माइनस u1, बोलिए हाँ या ना। ये कहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ, और ये कहाँ तक का है, जैसे सनातन का, बोलिए ना। अच्छा तो बताइए सी डी का मान बोलिए, सी डी का मान बोलिए माइनस सी बी का मान बोलिए, अरे सी बी है ना, नीचे बोलिए ओ सी का मान बोलिए, इधर बोलिए ए, इसको इधर भेजिए ए टी बराबर डी माइनस यू को इधर भेजिए प्लस यू, तो यू प्लस ए टी हाँ बराबर टी, चाहे उधर लिखे चाहे इधर, बोलिए आया कि नहीं, गति का पहला सिंपल, बोलिए आया समझ में, आया समझ में। तो मुझे लिखाना पड़ेगा, पहले लिख लिया जाए, पहले ये पहले लिख लिया जाए, आइए लिख लीजिए। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला कंडीशन, स्थिति समय संबंध बता रहे हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन ना, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो क्यों ऐसा कहेंगे, क्योंकि इसमें देखिए दोनों से तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ आपको बताना ई का है, यूटी का है, ये यूटी पूरा दूरी है, अरे पढ़ाए हैं आप लोग को, यूटी पूरा दूरी है ना, तो ये स्थिति समय संबंध में पढ़ना है। तो बताइए दूसरे वाले का नाम स्थिति समय संबंध, आप चाहे तो ब्रैकेट लिख सकते हैं, गति कौन समीकरण लिख सकते हैं आप चाहे तो, गति का दूसरा समीकरण। अब चाहे बताइएगा, हम जानते हैं कि इसमें लिखेंगे दो लाइन ना, कि हम आप लिख लीजिए, जब हम लिंक लगा रहे हैं तब से आप लिख लीजिए। तो हम जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि VT ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल, VT ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है, विस्थापन S लिख सकते हैं आप, S विस्थापन S या विस्थापन को प्रदर्शित करता है, ओके बच्चा, विस्थापन S को प्रदर्शित करता है। क्या हुआ वंदिता, अभी तो सुनिए, जो अभी भी आपने लिखा आइए मैं उसको दिखाता हूँ, जरा बताइए मुझे इस लाइन पर क्या है, इस लाइन पर क्या है, वेग और समय का गुणा करके बताइए क्या है, बोलिए विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं। तो ऊपर हो जाएगा विस्थापन, नीचे जाएगा समय कट जाएगा, लिखा है तो वेग का कहेंगे विस्थापन बटे समय, अब वेग का है समय कट गया, तो बताइए विस्थापन आएगा कि नहीं। तो मैंने सही कहा कि VT ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, दूरी को, अरे विस्थापन को प्रदर्शित करेगा ना। एक बार बताना, ई जो इस ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल क्या है, भाई क्षेत्रफल है, ई क्षेत्रफल है, और ये नीचे वाला क्षेत्रफल, बोलिए ना, ये ना इस ग्राफ से घिरा हुआ क्षेत्रफल, भाई डॉटेड लाइन वाला नहीं देखना है, बस हमें ये देखना है ना। अच्छा तो चलो मुझे बताइएगा V बेटा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे, अब बताइए चाहे किसी को लंबाई की है किसी को चौड़ाई की चाहिए, मान लीजिए ये इधर ही कोट है, तो लंबाई हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा T, चौड़ाई हो जाएगी। ऐसे इसके लिए कहेंगे इसकी लंबाई या ऊंचाई लेंगे B है या U है, जो भी लेंगे, और समय का है T है। समय छोड़िए, ऊपर वाला है वेग और नीचे वाला है समय, वेग और समय को गुणा करके तो क्षेत्रफल आएगा इसका, और वो क्षेत्रफल का आएगा विस्थापन। नहीं समझे आप बेटा, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ लंबाई की जगह चाहे वेग रखिए चाहे समय रखिए, अगर लंबाई पर वेग रखेंगे तो चौड़ाई पर समय, और चौड़ाई पर वेग रखेंगे तो लंबाई पर समय, समझे ना। तो बताइए दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल, लेकिन दोनों गुणा करने में क्या मिल रहा है, विस्थापन। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या मिलेगा, हमें विस्थापन को प्रदर्शित करता है। एकदम सही बात है कि नहीं, आपने लिखा हुआ, ओके। अब आइए दो लाइन देखिए, तब बताइएगा, तब विस्थापन S बराबर ना, आप लिखेंगे विस्थापन S बराबर ना, तो S बराबर बताइएगा किसका क्षेत्रफल, ये वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन है ना, तो तब वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन द्वारा तय किया गया विस्थापन S को तब या S बराबर, बोलिए S बराबर बताइएगा किसका क्षेत्रफल बेटा, इस ग्राफ का, VT ग्राफ का से घिरा क्षेत्रफल, VT ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल,
अब बताइए 3D ग्राफ में दो चित्र है, एक को त्रिभुज है और एक को आयत है। बोलिए ना, एक त्रिभुज है और एक आयत है। तो इस आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आप चाहे तो लिख सकते हैं आयत, मैंने यहाँ पर आयत बना दिया। बोलिए समझ में नहीं आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल प्लस बोलिए किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा एस बराबर, अब बताइए एस बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बोलिए लंबाई कितना टी, चौड़ाई कितना यू और टी का गुणा करिए यू टी। बोलिए ना यू और टी का गुणा करिए यू टी। अब प्लस बोलिए इसका क्षेत्रफल कितना आया यू टी आया। अब बताइए इसका क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। जरा मुझे बताइएगा एक मिनट इसके निकाल लीजिए पहले। बोलिए ओ ए, हाँ ओ ए काउंट करिए, ओ ए इंटू ओ सी, सही है बेटा। अब बताइएगा यहाँ पर क्या करेंगे, आधार का मान बोलिए, आधार का मान कितना बोलिए, ऊंचाई का मान बोलिए। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, कोई दिक्कत है नहीं है ना। ओ ए का मान बताइए यू, गुणा करिए टी का, ओसी का मान कितना है ओसी टी है ठीक, प्लस 1/2। चलिए ए बी का मान बताइए है टी है टी इंटू बोलिए बी डी का मान बताइए, बी डी कहाँ है, बी डी का मान बोलिए ए बेटा। गति का पहला समीकरण समझाइए v बराबर u प्लस ए टी, तो u को इधर लीजिए v माइनस u बराबर का ए टी। बोलिए ना, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, बोलिए पहले लिखते हैं v माइनस u, अगले बार लिख देंगे u t प्लस, क्या करते हैं परंतु गति किस समीकरण से, बोलिए गति के प्रथम समीकरण से v माइनस u बराबर का ए टी। तब बताइए s बराबर, बोलिए s बराबर u t प्लस हाफ। अब बोलिए t को ऐसे छोड़िए, इसके जगह बोलिए ए टी, बोलिए गुणा करके आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आप छाप सकते हैं, ये रहा आपका। देखिए समझ में आया क्या, अगर एक समझ में आया अच्छी बात है, नहीं है तो ये तरीका मेरे पास और है। ओके ना, पहले छापिए आप बेटा। आप यहाँ पे हम क्या देखेंगे, गति का तृतीय समीकरण या इसे कहेंगे वेग स्थिति संबंध। क्यों एस तो मतलब है नहीं, तो क्या बचा क्योंकि एस बचा और क्या है वेग है, तो वेग और समय, अरे वेग और स्थिति संबंध, इससे कहेंगे गति का कौन सा समीकरण। अब इसको समझने के लिए एक मिनट, कुछ नहीं वही कहेंगे वस्तु द्वारा, ये यानी कि बोलिए वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन s बराबर क्या, नीति ग्राफ से गिरा क्षेत्रफल। यही लाइन गिरा करके वापस यहाँ पर लिखिए, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए ये लाइन आप दोबारा यहाँ पर लिखिए। बोलिए सुनाएगा, बोलिए ये लाइन इतना उठा करके यहाँ लिखिए, कुछ अंतर मत करिएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर बल्कि कर दीजिएगा, हम जानते हैं कोई एतराज। अब जरा बताइए आपने क्षेत्रफल s बराबर, बेटा आपने हमने कहा कि चलिए इसका क्षेत्रफल, हम चाहें तो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, एक बात बताना, ये ट्राइपेजियम है क्या कहते हैं हिंदी में, समांतर चतुर्भुज। हाँ ट्राइपेजियम जानते हैं ना, समांतर चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आमने सामने का हो समांतर, तो ट्राइपेजियम। तो यही कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज खाली कहते हैं, कुछ और कहते हैं। ट्राइपेजियम को क्या कहते हैं, नहीं संपूर्ण नहीं, समलंब चतुर्भुज ना, समलंब चतुर्भुज शायद कहते हैं, इनकी मुझे नहीं पता है फिलहाल, समलंब चतुर्भुज ही कहते हैं बेटा शायद, समलंब, हाँ श्योर पक्का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप हिंदी में कहें तो इंग्लिश में कहें तो ट्राइपेजियम ना, ट्राइपेजियम का क्षेत्रफल ना बेटा। अब बताना ट्राइपेजियम में क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग तथा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी।
समांतर भुजाओं का योग, समांतर बोलिए ये और ये लाइन समांतर है कि नहीं, तो बोलिए इसका मान बोलिए क्या है, बोलिए, और यहाँ से यहाँ का मान पूरा कितना है, बोलिए इस पूरे का मान बोलिए v है v, और यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ क्या, तो बोलिए आप ओ ए प्लस बोलिए सी डी, सही है, इनटू इनके बीच की लंबवत दूरी है ना, इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी का है, इसका नाम बोलिए ए बी कहिए चाहे ओ सी कहिए चाहिए, अब मान लीजिए तो इसका मान बोलिए u प्लस v, चाहे आप v प्लस u भी लिख सकते हैं ना, आगे पीछे बता रहे क्यों, इसका मान क्या है t, एक बात है गति के पहला 100% t बराबर होता है क्या आएगा, v माइनस u बटे में a, ये t है, तो यही मान यहाँ रखिए, बगल में लिख दीजिए गति कौन से मीटर से, हाँ गति के प्रथम समीकरण से बताना एक बटे दो एस बराबर एक बटे दो v प्लस यू, अब इधर t के जगह बोलिए v माइनस यू बटे में a, बेटा a को इधर लीजिए, दो को इधर लीजिए 2as, अब प्लस इसका बोलिए a प्लस b माइनस b, बोलिए ना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को इधर लीजिए तो आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, नहीं सुना आएगा, बोलिए यहाँ तक छाप दीजिए, ये आपके गति के तीनों समीकरण हो गए, समझ गए आप, तो मिलते हैं नेक्स्ट, ओके थैंक्स।